हैप्पी बर्थडे। अबे कौन है तू और अंदर कहाँ चला आ रहा है? वो मैडम, मैं पास वाली सोसाइटी में सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करता हूँ और मैडम आज मेरे दोस्त का बर्थडे है तो मुझसे बर्थडे विश करने आया हूँ। अरे अगर तुझे अपने दोस्त को बर्थडे विश करना है तो अपने दोस्त के पास जाना। तू यहाँ पे क्या करने आया है? ये घर राहुल का ही है ना? हाँ राहुल का है, लेकिन तू ये क्यों पूछ रहा है? अरे अभिषेक भाई, तू आ गया यार। तू इस साल भी मेरा जन्मदिन भूला नहीं। अरे भाई तू कैसी बात कर रहा है? मैं इतने सालों में कभी भी नहीं भूला तेरा बर्थडे, और इस साल कैसे भूल जाता। और देख भाई, तेरी मनपसंद मिठाई लेकर आया हूँ मैं तेरे लिए। अरे तो तू वहां पर क्यों खड़ा है? आना अंदर बैठ। आ कैसे कैसे गरीब लोगों से दोस्ती कर रखी है राहुल ने। सिक्योरिटी गार्ड, छी। और बता अभिषेक भाई, कैसा है तू? घर में सब बढ़िया है ना? हाँ भाई, घर पर सब बढ़िया है। तू बता, तू कैसा है? मैं भी अच्छा हूँ। अरे हनी, तुम खड़ी क्यों हो? जाकर चाय बना कर लाओ ना मेरे दोस्त के लिए। मैं क्यों बनाऊं चाय? तुम बाहर से मंगवा लो। अरे हनी, तुम ये कैसी बात कर रही हो? दोस्त आया है मेरा, प्लीज चाय बना कर लाओ ना। हाँ तो तुम्हारा दोस्त आया तो मैं क्या करूं? और वैसे भी तुम्हारा दोस्त कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं है, एक मामूली सा सिक्योरिटी गार्ड ही है। और अगर तुम्हें अपने दोस्त की इतनी ज्यादा फिक्र हो रही है तो एक काम करो ना, अपने दोस्त के लिए चाय तुम खुद बना लो, क्योंकि मैं तो सिक्योरिटी गार्ड के लिए चाय नहीं बनाने वाली। हनी, ये कैसी बात कर रही हो तुम? अरे ये दोस्त है मेरा और तुम इसके बारे में ऐसी बातें कर रही हो? अरे तुम्हारे भी तो इतने सारे दोस्त आते हैं ना, मैंने तो कभी उनमें भेदभाव नहीं किया, ना कभी तुम्हें सुनाया कि वो गरीब है वो अमीर है। फिर तुम क्यों मेरे दोस्त के बारे में इतना सब कुछ बोल रही हो? मेरे जो दोस्त आते हैं ना वो स्टैंडर्ड वाले होते हैं, अमीर होते हैं, ना कि तुम्हारे दोस्त की तरह एकदम गरीब, ऊपर से सिक्योरिटी गार्ड भी है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारा ये दोस्त बन कैसे गया। अरे तुम कहाँ और ये कहाँ? अरे वो तो अच्छा हुआ कि मेरे दोस्तों के सामने ना तुम्हारा ये दोस्त नहीं आया, वरना मेरी इज्जत का तो फालूदा हो जाता। अब एक काम करो, अपने इस दोस्त से बात करो और उसके बाद में इसे जल्दी से जल्दी भेजो यहाँ से। कहीं कोई आ गया और उसने इसको देख लिया तो मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी। मुझे और भी बहुत सारे काम है, इसे जल्दी भेजो यहाँ से। अरे बस करो हनी, अब बहुत ज्यादा हो रहा है तुम्हारा। ये दोस्त है मेरा, अरे कुछ तो सोच समझ के बोलो। जाओ चाय बना कर लाओ हमारे लिए। अरे राहुल भाई रहने देना, वैसे भी मैं घर से खाना खा के आया था। चल ठीक है, मैं चलता हूँ। अरे नहीं अभिषेक भाई, तू रुक यहीं, तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और हनी सुनो, तुम आखिरी बार बोल रहा हूँ मैं तुमसे, जाकर चाय बना कर लाओ मेरे दोस्त के लिए। समझ में आई तुम्हें? मैं चाय नहीं बनाने वाली और इसके लिए ना मुझसे बहस करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अरे बस करो हनी, तुम में और मुझ में ना यही सबसे बड़ा अंतर है। तुम अपने दोस्त स्टैंडर्ड देखकर बनाती हो, लेकिन मैं नहीं बनाता। मैं दोस्ती दिल देखकर करता हूँ, और जिसके साथ एक बार दोस्ती हो जाती है ना, फिर दिल से निभाता भी हूँ। फिर चाहे उसके हालात कैसे भी हों, चाहे मेरा दोस्त गरीब हो या अमीर हो, या काला हो या गोरा हो, मैं दोस्ती हर हाल में निभाता हूँ। समझ में आई तुम्हें? अरे तुम मुझे एक बात बताओ, भगवान ने भी दोस्ती करने से पहले ऊंच नीच नहीं देखी, जात पात नहीं देखी, अमीरी गरीबी नहीं देखी, तो फिर हम कौन होते हैं देखने वाले? अरे भूल गई क्या? राम जी अयोध्या के राजा, और किससे दोस्ती की थी उन्होंने? जंगल के एक मामूली से इंसान से। और कृष्ण जी द्वारिकाधीश, उन्होंने किससे दोस्ती की थी? सुदामा जी से। अरे भगवान जी हमें यही तो सिखाना चाहते थे कि हमें दोस्ती में कभी भी स्टैंडर्ड नहीं देखना चाहिए। और तुम ये चाहती हो मुझसे कि मैं अपने दोस्त को घर से भगा दूं बिना चाय पिलाए, सिर्फ इसलिए कि ये एक सिक्योरिटी गार्ड है। अरे मुझे समझ नहीं आ रहा हनी, तुम ये कैसी बात कर रही हो? तुम्हें हो क्या गया है? और मुझे तो ऐसा लग रहा है कहीं मैंने गलत लड़की से शादी तो नहीं कर ली है, क्योंकि अगर मुझे पहले पता होता कि तुम दोस्ती में भी अमीरी गरीबी देखती हो, स्टैंडर्ड देखती हो, तो मैं कभी तुमसे शादी नहीं करता। और सबसे बड़ी बात, तुम मेरे इस दोस्त की बेइज्जती कर रही हो। अरे ये मेरा बचपन का दोस्त है, ये तो मुझसे भी ज्यादा होशियार था पढ़ने में, और आज ये जरूर मेरी ही तरह किसी अच्छी कंपनी में काम कर रहा होता। बचपन में लीड लगा के मैं रोड क्रॉस कर रहा था, मैंने देखा नहीं था, एकदम से एक गाड़ी आ गई और इसने मुझे धक्का दे दिया। मैं तो बच गया, लेकिन इसका एक्सीडेंट हो गया, और उसी हादसे में इस बेचारे ने अपना पैर गंवा दिया। और तभी से ये बेचारा अपाहिज है, और इलाज के चक्कर में इसके पापा का बहुत सारा पैसा इसी में लग गया, लेकिन इसका पैर ठीक नहीं हो पाया। इसी वजह से ये बेचारा पढ़ाई भी सही से नहीं कर पाया, और आज एक सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर रहा है। और इसकी हालत के लिए सिर्फ और सिर्फ मैं जिम्मेदार हूँ। और तुम कहती हो कि मैं अपने इस दोस्त को घर से बाहर निकाल दूँ? मेरी बात कान खोल कर सुन लो, मैं इसे घर से बाहर कभी नहीं निकाल सकता, लेकिन तुम्हें जरूर निकाल सकता हूँ, क्योंकि तुमने मेरे सबसे अच्छे दोस्त की बेइज्जती करी है। चलो निकल जाओ भी कभी मेरे घर से बाहर। अरे राहुल भाई बस कर यार, आज बर्थडे है तेरा, और आज के दिन ये लड़ाई झगड़े अच्छी बात नहीं है यार। प्लीज़ मेरी वजह से लड़ाई मत करो।
मैं ही चला जाता हूँ। अरे नहीं यार अभिषेक, बात लड़ाई की नहीं है, बात सिद्धांतों की और दोस्ती की है। अरे हमारी दोस्ती के बारे में ये कौन होती है बोलने वाली? मैं तो कभी इसके दोस्तों के लिए कुछ नहीं बोलता, और अगर कोई इसके लिए ही कुछ बोले तो क्या मैं सुन लूंगा? क्योंकि ये मेरी पत्नी है, मैं इसके लिए कुछ नहीं सुन सकता। और जैसे मैं इसके लिए नहीं सुन सकता, मैं तेरे लिए भी नहीं सुन सकता, क्योंकि तू भी मेरा दोस्त है। खैर तू बैठ भाई, मैं तेरे लिए खुद ही चाय बना कर लाता हूँ। नहीं नहीं राहुल, तुम्हें चाय बनाने की जरूरत नहीं है, चाय मैं बना देती हूँ। और प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने कितना कुछ उल्टा सीधा बोल दिया इनको। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा दोस्त सच में इतना अच्छा है, और तुम्हारी और इनकी दोस्ती कितनी गहरी है। मेरे लिए तो दोस्ती का मतलब बस यही था, साथ में हंसे खेले और स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखें। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो। मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था जितनी बदतमीज़ी मैंने इनके साथ की है। और प्लीज़ भैया आप भी मुझे माफ़ कर देना, मुझे आपके साथ ऐसे बदतमीज़ी नहीं करनी चाहिए थी। आई एम रियली सॉरी। अरे नहीं नहीं भाभी, प्लीज़ आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए, मैंने आपकी बातों का बिल्कुल बुरा नहीं माना। देखा नहीं तुमने, ऐसा दोस्त है मेरा, कभी किसी की बात का बुरा नहीं मानता ये। ठीक है, मैं चाय बनाने जाती हूँ, आप चाय पीजिए आराम से, उसके बाद डिनर भी बनाऊंगी, खाना खा के जाना आप।